प्यार के बारे में कई कहावतें हैं, जैसे प्यार अंधा होता है, प्यार में जाति नहीं देखी जाती। लेकिन पिछले कुछ सालों से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो यह महसूस कराते हैं कि अब प्यार का मतलब बदल चुका है। नए युग का प्यार अंधा होने के साथ साथ घातक भी बन चुका है और इसी प्यार की बलि चढ़ गई सिर्फ एक 19 साल की लड़की। दरअसल दिल्ली के नांगलोई में रहने वाली सोनिया के साथ जो हुआ, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कहानी थोड़ी फिल्मी है और इस कहानी का हीरो वह भूत है जिसने पहले सोनिया को प्यार करना सिखाया और जब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तो उसने सोनिया को जान से मार डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संधू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल टॉप क्राइम स्टोरीज पर। 20 साल की सोनिया अपने माता पिता, बड़े भाई मनीष और बहन के साथ दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहती थी। उसके माता पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। सोनिया ने बचपन से ही अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए काफी संघर्ष करते हुए देखा था। अपने माँ बाप और घर की हालत को देखते हुए सोनिया को लगता था कि उसके पास इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जहाँ अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपने माता पिता को पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा था। जहाँ सोनिया के पिता पशुओं का चारा बेचते थे, वहीं उसकी माँ लोगों के घर में जाकर काम करा करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10th स्टैंडर्ड के बाद अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपने परिवार को इस गरीबी की दलदल से निकालना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो, इसीलिए उसने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपनी कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करना शुरू कर दिया। जब उसके माता पिता काम के लिए घर से बाहर चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था अगर वो रेगुलर रील बनाएगी और अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसे पेड प्रमोशंस मिलने लगेंगे। वो अक्सर अपने रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली शहर के प्रमुख स्थान क्राट प्लेस जैसी जगहों पर भी जाती थी। और जब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी तो इसके साथ ही उसने सिलाई का काम सीखना भी शुरू कर दिया ताकि वो रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े सिल सके। यानी कुछ भी हो, सोनिया और सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना ही था और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन अब आगे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी सोनिया ने अपने सपनों की उड़ान भरना शुरू ही किया था, तभी उसकी जिंदगी में भूत की एंट्री होती है, जिसने सोनिया की सपनों से भरी जिंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसकी उम्मीद उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। दरअसल सोनिया की उम्र करीब 19 साल ही रही होगी जब उसकी जिंदगी में वो भूत आया और उन दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। ये तथाकथित भूत किसी फिल्म का भूत नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे सोनिया प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस भूत के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन समय के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। और तो और उसने अपने इंस्टा अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी फोटोज पोस्ट करना शुरू कर दिया था। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में हद से ज्यादा पागल थी। असल में वो उम्र के जिस मोड़ पर थी, उस उम्र में अक्सर नया नया इश्क कुछ लोगों के सर पर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में अपने लवर के अलावा बाकी चीजें दिखाई देना सुनना बंद हो जाती है। ठीक ऐसा ही सोनिया के साथ भी हुआ। सोनिया के घर वालों को उसके नेचर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा था। उसने अचानक से घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, जिसे उसकी बहन और माँ ने भाप लिया था। उनको ये खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से पूछने की कोशिश की, सोनिया ने उन्हें हर बार वही जवाब दिया कि उसका नाम भूत है और वो दिन भर उसी से बात करती है। उसकी इंस्टा पोस्ट, रील्स, स्टोरी और कॉल हिस्ट्री पर सिर्फ एक ही नाम था, उस भूत का। सोनिया के दिलो दिमाग पर इस कथा कथित भूत का भूत सवार होना ही उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। 2024 को अगस्त के महीने में सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था। हालांकि पहले वो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी, लेकिन अब वो अक्सर बीमार भी रहने लगी थी। उसकी तबीयत और लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। इसीलिए शक होने पर जब घर वालों ने सोनिया का चेकअप कराया तो सोनिया की रिपोर्ट ने घर वालों के शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और यहीं से सोनिया की जिंदगी उस तरफ करवट लेने वाली थी जिस तरफ अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सोनिया ने 15 महीने पहले अपनी इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग उसी दौरान उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने उस लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो भूत हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वो नांगलोई में किराए के घर में अपने परिवार के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए एक रील भी पोस्ट की थी। उस समय उन दोनों की उम्र केवल 19-20 साल के आसपास ही थी,
लेकिन सोनिया उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ महीनों की मोहब्बत में वो उस लड़के को अपना पति मानने लगी थी। सोनिया ने लास्ट स्टोरी इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को अपना एवरीथिंग मेंशन किया था। अक्टूबर 2024 को सोनिया जब प्रेगनेंसी के 7वें महीने में थी, जब उसने अपने घर वालों को बता ही दिया कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी अब संजू के साथ ही बिताना चाहती है। उसने हर तरह से संजू को अपना पति मान लिया था। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहता हो, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर रखा है। इधर सोनिया की डिलीवरी डेट नजदीक आती जा रही थी और सोनिया भी अपने आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हालांकि उसकी संजू के साथ कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इस साल यानी 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा। इधर सोनिया के घर वाले इस बात से परेशान थे कि उनकी बेटी ना सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली है, बल्कि वो एक शादीशुदा लड़की की तरह रिएक्ट करने लगी है। इन सब बातों को देखते हुए घर वाले भी मजबूर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने भी आखिरकार थक हार कर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इधर 23 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 4 बजे के आसपास सोनिया ने अपने सारा सामान पैक किया और संजू के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोलकर गई कि संजू के घर वाले उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो संजू के साथ शादी करके अपना अलग घर बसाएगी। इधर सुबह 5 बजे करीब सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली तो उनकी छोटी बेटी ने उन्हें बताया कि सोनिया घर छोड़कर जा चुकी है। इधर बेटी के घर छोड़कर जाने की चिंता में घर वाले लगातार अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और जब कई घंटे बीत जाने के बाद सोनिया का फोन चालू हुआ तो दूसरी तरफ से सोनिया की नहीं बल्कि संजू की आवाज आई और उसने कहा कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी अब तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से बात नहीं करना चाहती और तुम सब उसको बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि सोनिया से मेरी एक बार बात करवा दो या फिर इतना ही बता दो कि आखिर मेरी बेटी है कहाँ और किस हाल में है। लेकिन संजू उनकी बात करवाने से बिल्कुल साफ मना कर देता है। इसके बावजूद सोनिया के घर वाले पूरा दिन उससे कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। लेकिन इधर जब सोनिया के भाई मनीष ने उसके नंबर पर रात करीब 11 बजे फिर से फोन किया तो फोन इस बार भी संजू ने ही उठाया। मनीष जब उससे अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था तो बैकग्राउंड में काफी शोर सुनाई दे रहा था। दरअसल उस वक्त मनीष को कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे उसको कुछ अनहोनी होने का डर महसूस होने लगा। दरअसल बैकग्राउंड में उसने सुना कि गड्ढा और गहरा खोदूं। ये सुनने के बाद मनीष के दिल में डर ने दस्तक दे दी। इसके बाद सोनिया के परिवार वालों ने सोनिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां ये कहते हुए पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया कि आपकी बेटी जवान है और लड़का लड़की दोनों ही बालिग हैं। पुलिस वालों ने कहा कि वो लोग इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सोनिया के परिवार को जब पुलिस से निराशा मिली तो उन्होंने खुद ही संजू के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया और ऐसे ही पता करते करते वो लोग संजू के घर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जिस सच्चाई का सामना करना पड़ा उसके बारे में उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि सोनिया जिस संजू से प्यार करती थी, जिसके लिए वो अपने पूरे परिवार को ठुकरा कर चली गई थी, असल में उसका नाम संजू नहीं बल्कि सलीम था। इधर सलीम के परिवार वालों ने भी सोनिया के परिवार वालों को यह कहकर अपने आप को बचा लिया था कि उन्होंने बहुत पहले से ही सलीम को अपने घर से बेदखल कर रखा था और अब हमारा और सलीम का कोई लेना देना नहीं है। अब सोनिया के परिवार वालों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि पुलिस से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही थी और अब इस नए खुलासे ने उनके शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इसके बाद अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के नंबर पर पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने मनीष को बताया कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक से जाते हुए अरेस्ट किया है और उसकी तलाशी लेने पर हमें कुछ कागज और आधार कार्ड मिले हैं। दरअसल वो आधार कार्ड सोनिया और उसके पिता के थे, जिन्हें सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद मनीष तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताता है, जिसके बाद नांगलोई पुलिस की एक टीम सलीम उर्फ संजू को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। अरेस्ट किया हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि सलीम उर्फ संजू ही था। लेकिन जब पुलिस ने उससे सोनिया के बारे में पूछा तो उसने पुलिस वालों को यह बताया कि सोनिया अब अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। लेकिन जब पुलिस ने सलीम से सख्ती से पूछताछ करी और उसकी अच्छे से खातिरदारी करी, तब जाकर उसने सच उगलना शुरू किया। लेकिन ये सच एक ऐसी साजिश था जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह सोनिया जब अपना सारा सामान लेकर घर से निकली तो सलीम उर्फ संजू उसको एक रेंट की कार से पिक करने आया था। सोनिया को पिक करने के बाद रास्ते से उसने अपने 2 और दोस्त पंकज और रीतिक को भी पिक कर लिया। इसके बाद वो सभी लोग रोहतक के लिए निकल गए। दरअसल सोनिया उस सलीम पर, जो उसके लिए अभी तक सिर्फ संजू ही था, उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगी थी, क्योंकि कुछ महीनों से सलीम शादी की बात को लेकर सोनिया से बार बार रुकने के लिए बोल रहा था। उनकी गाड़ी बहादुरगढ़ और रोहतक हाईवे पर थी। तभी उन दोनों के बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया तो अपना सब कुछ छोड़कर अपना घर बसाने के लिए घर से निकली थी। सलीम तो पहले से ही जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ जाएगी,
इसलिए उसने पहले से ही साजिश रची हुई थी, जिसके तहत सोनिया को रोहतक लेकर जाना भी उसके प्लान का एक हिस्सा था। बेचारी सोनिया को पता भी नहीं था कि सलीम से संजू बना ये बहरूपिया उसे किस इरादे से लेकर जा रहा है। खैर, सोनिया को शांत करने के लिए सलीम और संजू ने सोनिया से उसी दिन शादी करने का वादा कर दिया और फिर इसी बात का जश्न मनाने के लिए वो सभी लोग रोहतक में पार्टी करने के लिए चले गए, जहां सलीम और उसके दो दोस्त पंकज और ऋतिक ने खूब शराब पी और पार्टी करी। पार्टी करने के बाद वो देर रात रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के उस सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां मिलकर उन तीनों ने 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंटकर उसका बड़ी बेरहमी से अंत कर दिया। यही वो 11 बजे का टाइम था जब सोनिया के भाई मनीष ने सोनिया के मोबाइल पर कॉल किया था, जिसे सलीम ने रिसीव किया था और उस समय शामिल अपने दोस्तों को और गहरा खड्डा खोदने के लिए कहा था। इसके बाद वो तीनों एक 4 फुट गहरे खड्डे में सोनिया को दफन करके वापस दिल्ली आ गए और नॉर्मल होकर घूमने लगे ताकि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपना प्यार और जिंदगी भर का हमसफर समझा था और जिसके बच्चे की वो मां बनने वाली थी, उसी ने हैवान बनकर उसकी जिंदगी छीन ली। और तो और उसे सोनिया के पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे तक का ख्याल नहीं आया था। इस पूरी साजिश को सलीम ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। उसने बताया कि सोनिया उसको बार बार शादी के लिए प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए अभी तैयार नहीं था। उसने बताया कि वो सोनिया को बच्चे को गिराने के लिए भी कह रहा था, लेकिन सोनिया हर कीमत पर बच्चा चाहती थी और साथ ही वो सलीम के साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिसके लिए उसने सोनिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरा प्लान बनाया। सलीम ने बड़े ही शातिर तरीके से सोनिया को अपने जाल में फंसाया था। उसने ना सिर्फ अपना नाम संजू बताया था, बल्कि उसने हिंदू धर्म से होने का भी पूरा खेल रचा। इन दोनों पिक्चर में जब आप ध्यान से देखोगे तो सलीम ने अपने हाथों में कड़ा पहना हुआ है और वो कभी कभी अपने माथे पर तिलक भी लगा लिया करता था। और तो और वो सारे हिंदू त्योहार भी उसी के साथ मनाता था। पूछताछ के दौरान सोनिया के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने अक्सर उस लड़के को सोनिया के घर आते जाते देखा था जब सोनिया घर पर अकेली होती थी। सबसे अजीब बात, सोनिया को खत्म करने के बाद उसने अपनी इंस्टा आईडी का यूजर नेम वापिस सलीम कर लिया था। लेकिन इस मामले में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी पर्दा उठना बाकी है। पहला ये कि क्या कभी सोनिया को उसकी असल सच्चाई का पता चल पाया या नहीं। दूसरा ये, क्या केवल सोनिया ही एक ऐसी लड़की थी जो उसके जाल में फंसी थी, या इसके अलावा भी सलीम और लड़कियों को ऐसे ही फंसाता था। क्योंकि उसकी इंस्टा आईडी के अबाउट सेक्शन से पता चला है कि उसने अपना यूजर नेम करीब 10 बार बदला था। खैर जो भी हो, एक बात तो साफ है, सलीम का मकसद सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रिलेशन बनाने का था, जिस वजह से उसने सोनिया के साथ प्यार का नाटक किया और उसको शादी का वादा करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम के दोस्त पंकज और ऋतिक को भी अरेस्ट कर लिया गया और फिलहाल वो तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। वैसे तो आरोपियों को सजा देना अदालत का काम है, लेकिन आपके हिसाब से आरोपियों को आखिर क्या सजा देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।